Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is next part of the electrochemistry chapter number 2. Now primary cells already we discussed, secondary cells two examples I would like to discuss with you. सेकेंडरी सेल्स का आपका एग्जाम्पल है लेट स्टोरेज सेल्स. हमने देख लिया था प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज में क्या डिफरेंस है. सेकेंडरी बैटरीज को हम रिचार्ज कर सकते हैं अगर हम एक्सटर्नली उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं. वी कैन रिवर्स द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड इट कैन बी रिचार्जेबल, राइट. सो लेट स्टोरेज सेल्स क्या होता है, इसका हम आज कंस्ट्रक्शंस वर्किंग देखेंगे. इट इज़ मोस्टली लेट स्टोरेज का जो यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी कार्स वगैरह में जो बैटरीज होती है उसमें लेट स्टोरेज बैटरीज होती है. कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, दिस बैटरीज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मोस्टली 3 to 6 सेल्स इन सीरीज टू गेट 6 to 12 वोल्ट बैटरी. उसके अंदर आपके जितने भी सेल्स होते हैं 3 से 6 सेल ऐसे सीरीज में होते हैं, राइट. और जिससे हमें 6 से 12 लगभग वोल्ट का हमें वोल्टेज इसमें मिलता है. एनोड जो होता है वो एक ग्रिड होता है. ग्रिड मतलब ऐसे लाइनिंग वाली आप बोल सकते हो, एक तरह से जाली तरीके से बोल सकते हैं हम, जैसे हमारे ग्रिल की जाली लगाते हैं तो एक तरह से ग्रिड होता है जिसमें लीड पैक विद द फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लीड एंड द कैथोड इज अ ग्रिड ऑफ लीड पैक विद द लेड ऑक्साइड्स. देखिए पहले लेड स्टोरेज बैटरी में इसमें 3 से 6 इतने आपके नंबर सेल्स होते हैं जो सीरीज में होते हैं और जिससे हमें 6 से 12 वोल्टेज का मिलता है, राइट. एनोड और कैथोड क्या होता है मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ. इस तरह की डायग्राम है, देख लीजिए. एक तरह से ये देख लीजिए, एनोड दिखा है आपको जो ब्लू कलर की है, 1 2 तीनों एनोड है और ये जो बीच में ब्लैक कलर का है वो कैथोड का दिया है. ग्रिड होती है एक तरह से, आप बोल सकते हो कि एक ऐसे इस तरह के आपको दिखाया हुआ है. तो एक लीड पैक विथ एनोड जो होता है आपका, देखो ब्लू कलर का एक पैक होता है, लीड का होता है जो फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लीड्स, एक आपके लीड के बने होते हैं स्पॉन्जी लीड्स, ए वाले दिखाए हैं. और ए जो आपका दिखाया ब्लैक कलर का कैथोड, एक कैथोड होता है लीड पैक विद द लीड ऑक्साइड्स. देखो लीड पैक होते हैं, उसके अंदर ऐसे एक तरह का लीड प्लेट्स ही होती है, लीड प्लेट्स होती है, लेकिन उसके अंदर लीड ऑक्साइड्स होता है, राइट. और जबकि यहाँ पे आपका जो दिख रहा है दिस वन इज, ये भी लीड की ही प्लेट्स है लेकिन इसके अंदर होता है फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लीड होता है सिर्फ, जबकि इसके अंदर कैथोड के अंदर लीड ऑक्साइड्स होता है, राइट. ये सिर्फ लीड का होता है, स्पॉन्जी फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लीड होता है, जबकि कैथोड के अंदर लीड ऑक्साइड्स होता है, राइट. और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये जो कंटेनर दिख रहा है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 38% H2SO4 सॉल्यूशन होता है जिसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर ml होती है. मीन्स दिस इज द वन कंटेनर, यू कैन से लेड स्टोरेज का ऐसा होता है. सेकेंडरी सेल्स जो है आपका, उस लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आप देखोगे कि एनोड जो होता है लीड प्लेट्स का है जबकि कैथोड लीड ऑक्साइड्स का है और इसमें जो सॉल्यूशन बना होता है वो 38% एक्वस H2SO4 का होता है, राइट. अब किस तरह से वर्किंग होता है देख लीजिए. वर्किंग में जब लीड प्लेट्स आपकी केप्ट फॉर सम टाइम्स तो एक लेड सल्फेट का डिपॉजिट उनके ऊपर हो जाता है. नेचुरली बैटरीज को आप ऐसे ही रखोगे तो थोड़ी देर के बाद आप टाइम देखोगे कि उस लेड प्लेट के ऊपर लेड सल्फेट का डिपोजिशन हो जाता है. और एनोड पे लीड ऑक्सीडाइज होता है लीड +2 में और लेड सल्फेट इंसोल्यूबल बनता है, जबकि कैथोड में लेड ऑक्साइड रिड्यूस होता है टू लेड +2 आयंस एंड लेड सल्फेट इज फॉर्म. तो देख लीजिए मैं यहाँ पे आपको नीचे रिएक्शन दिखाती हूँ. एनोड हमने अभी ऑलरेडी देखा, सिर्फ लीड फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लीड होता है. तो क्या होता है एनोड पे लीड आपका ऑक्सीडाइजेशन होता है, लीड से लीड +2 बनता है, राइट. जो नेचुरली आपके सॉल्यूशन में H2SO4 दिया 38% का H2SO4 भरा इलेक्ट्रोलाइट तरीके से, तो लीड से लीड प्लस जाएगा सॉल्यूशन में तो +2 लीड और सल्फेट रिएक्ट होके क्या बनेगा, लेड सल्फेट बनता है. और वही आप इधर इस साइड में देखो कि कैथोड के ऊपर जो आपकी प्लेट्स है वो लीड ऑक्साइड की है,
तो क्या करेगी, वो गेन करेगी उस इलेक्ट्रॉन को, और जो गेन करने के बाद आपने देखा कैथोड पे लीड ऑक्साइड जो है आपका रिड्यूस होगा। देखो यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे +2 हो जाता है। आप अगर PbO2 में निकालो तो P के ऊपर Pb के ऊपर +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वही रिड्यूस हो जाए +4 से +2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम +4 से +2 और लेड सल्फेट बनता है। अब इन दोनों रिएक्शन ओवरऑल एनोड और कैथोड की रिएक्शन है, उनका प्लस करो, तो प्लस करने के बाद आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कट हो जाता है। यहाँ पे आपका सल्फेट है, देख लीजिए, और तो सल्फेट तो होगा, ये 2 सल्फेट और 4 मतलब ट्वाइस H2SO4 बन गया, और ये लेड सॉलिड है और लेड ऑक्साइड सॉलिड है, ये दोनों लिख लिए, और SO4 2 4 मतलब ट्वाइस H2SO4। इस साइड में 2 PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए और ट्वाइस H2O बस। और ए चार्जिंग करने के बाद बैटरी जो है द रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, मतलब रिएक्शन जो अभी यहाँ से यहाँ हो रहा है, आप देखोगे लेड से लेड +2 बन रहा है और इधर +4 का +2 हो रहा है, तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स हो जाने के बाद आप देखोगे क्या होगा, लेड सल्फेट जो है एनोड पे मिलेगा और कैथोड पे आपको लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड, जो दोनों चीज़ दिख रहे दो है ना यहाँ पे, जो एनोड पे भी है और कैथोड पे भी है, वो कन्वर्टेड हो जाएंगे Pb एंड PbO2 में, राइट, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, और उसको ही हम बोलते हैं रिचार्ज कर देना, और वो सेल्फ हट से काम में आएगा। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरीज का, दैट इज द निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। क्या है देख लो, निकल कैडमियम बैटरी। अब ये जो बैटरीज है आपकी निकल कैडमियम बैटरीज, ये भी रिचार्जेबल सेल्स बैटरी है। इट हैज़ लॉन्गर लाइफ दैन लेड स्टोरेज बैटरी। देखो भाई, लेड स्टोरेज की कंपेयरिंग में निकल कैडमियम का लाइफ ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत महंगी भी होती है, और इसका वेट भी लाइट होता है और स्मॉल साइज में भी होती है। 2 एडवांटेज है, एक तो इसका लाइफ ज़्यादा है निकल कैडमियम स्टोरेज का लीड से, दूसरा इसका वेट लाइट होता है और स्मॉल भी होती है, लेकिन ये बहुत महंगी भी होती है। ये ज़्यादातर पोर्टेबल और कार्डलेस अप्लायंसेस में, जिसको हम ले जा सके इधर उधर, उसमें ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है, कैडमियम का एनोड होता है और मेटल ग्रिड ऑफ निकल ऑक्साइड्स एक्ट एज ए कैथोड। तो यहाँ पे कैडमियम आपका एनोड तरीके से काम करता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आपका मेटल ग्रिड जिसमें निकल ऑक्साइड जो है वो कैथोड तरीके से काम करता है। और यहाँ पे आप देखो कि यू फाइंड दैट हियर मोस्टली इस तरह से एनोड आपका दिख रहा है कि जो एनोड है कैडमियम का आपका एनोड दिखा है यहाँ पे, और बाद में मेटल ग्रिड ऑक्साइड निकल ऑक्साइड जो है वो कैथोड तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें KOH सॉल्यूशन का होता है इलेक्ट्रोलाइट, एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग चार्जेबल एंड डिस्चार्जेबल आर नीचे। देख लो भाई, यहाँ पे आपको दिया है, उन्होंने वो प्लेट दिखाई भी है आपको, देखो इस तरह का आपको दिखा है, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, और एक उनका सेपरेट करने वाला दिखा है। मतलब इसके अंदर आपका कैडमियम एनोड होता है और मेटल ग्रिड ऑफ निकल ऑक्साइड जो है वो कैथोड तरीके से काम करती है, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव दिखाया है, एनोड कैडमियम का है और एक कैथोड जो दिखाया है आपको, दैट वन इज योर पॉजिटिव, राइट। जो निकल ऑक्साइड्स का मेटल ग्रिड है वो कैथोड तरीके से काम करता है, ए वाला, और इधर वाला नेगेटिव कैडमियम दिया है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो KOH का भरा होता है। तो देखो भाई क्या होती है रिएक्शन, एनोड पे आप देख लो ऑक्सीडेशन होगा, तो कैडमियम से आपका KOH जो है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, तो कैडमियम ऑक्साइड बनता है, मतलब 0 से +2 बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। जो निकल ऑक्साइड से आपका राइट मेटल ग्रिड ऑफ जो वो आपका KOH के साथ रिएक्ट होके निकल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और निकल आपका +3 था तो +2 हो जाता है, राइट। मतलब यहाँ पे आप देखो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ,
तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए डिस्चार्ज है और इधर से इधर चार्ज है, इधर से डिस्चार्ज है, इधर से आपका चार्ज है। मतलब इस तरह से आपकी ओवरऑल रिएक्शन में निकल कैडमियम का ओवरऑल उन्होंने दोनों का भी समेशन किया और नीचे रिएक्शन आपकी दिखाई है। तो यहाँ पे कैडमियम दिखाया है, उसके बाद ये निकल ट्राइऑक्साइड दिखाया है, दो इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और आपके 2 OH इधर है, इधर भी 2 OH है और इधर कैडमियम ऑक्साइड्स और निकल हाइड्रोक्साइड से एंड वाटर। तो ये ओवरऑल आपकी डिस्चार्ज और चार्ज दोनों रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई। और इसके बाद एक नया टॉपिक आता है फ्यूल सेल। क्या होता है फ्यूल सेल देख लीजिए। आज फ्यूल सेल सबसे डिमांडेबल चीज़ में है क्योंकि ये हमारे आज का जो टुडेज वर्ल्ड मोस्ट रिक्वायरमेंट, आज हम जितने पेट्रोल डीजल इन सभी फ्यूल्स पे जितने डिपेंडेंट हो रहे और जिससे जितना पॉल्यूशन हो रहा है, आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट फ्यूल सेल्स की है। एक बड़ा एनर्जी सोर्स जहाँ पे कोल ख़त्म होने आ रहा है लगभग, और इस तरह से आज एनर्जी एक नया सोर्स की ज़रूरत है, तो उसमें फ्यूल सेल्स सबसे डिमांडेबल है। और आज उसी की दिशा में हमारा देश में बहुत सारा काम हो रहा है। और आगे जाके आप देखेंगे कि आने वाले 10-15 साल में हाइड्रोजन गैस का फ्यूल तरीके से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो ज़रूरी भी है, पॉल्यूशन फ्री है, और इसी के बारे में हम फ्यूल सेल में डिस्कस करेंगे। फ्यूल सेल्स पर गैल्वेनिक सेल्स होते हैं जिसके अंदर एनर्जी ऑफ कंबशन लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो मैंने अभी आपको बोला फ्यूल सेल्स क्या होते हैं एक्चुअली, एक ऐसे गैल्वेनिक सेल्स होते हैं जिसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस, मीथेन या मिथेनॉल, इनकी जो एनर्जी ऑफ कंबशन से, मतलब उनको जलाने के बाद हाइड्रोजन गैस ले सकते या अमोनिया या मीथेन ले सकते या मिथेनॉल ले सकते, जिनको कंबशन करने के बाद उनकी डायरेक्टली एनर्जी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन दिस सेल्स, फ्यूल सेल्स में क्या होते हैं, द रिएक्टेंट आर कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टेंट इनमें से कोई भी रिएक्टेंट्स डायरेक्टली कंटिन्यूसली सप्लाई किए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, एंड द प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली रिमूव फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपार्टमेंट। क्या होता है प्रिंसिपल इसमें, द रिएक्टेंट्स जो ऊपर वाले में से वो कंटिन्यूसली सप्लाई किए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ से निकाले जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिपार्टमेंट में से। और उसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, जो बहुत डिमांडेबल है। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई मैं आपको यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ऐसा डायग्राम आता है उसका, वो मैं बाद बीच में दिखाती रहूँगी, लेकिन आप देखो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स जो होता है, हाइड्रोजन गैस इज यूज एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन गैस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and the energy of the combustion of hydrogen is converted into electrical energy, and the cell consists of porous carbon electrodes emerge in concentrated aqueous NaOH या KOH solution। देखो भाई कंस्ट्रक्शन तो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में समझा दिया, मैं डायग्राम की मदद से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम दिखा रही हूँ और आप उसको उसमें से कंस्ट्रक्शन समझा दूंगी। इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन गैस फ्यूल तरीके यूज़ होता है, और इधर से वो जो कंटिन्यूस रिएक्टेंट उसके अंदर डाले जा रहे हैं, तो इसमें से एक हाइड्रोजन गैस डाला जा रहा है, ऑक्सीजन गैस भी डाला जा रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूल तरीके से यूज़ हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। और इन दोनों की जो एनर्जी ऑफ कंबशन है हाइड्रोजन की, वो यूज की जा रही है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो इधर एनोड इलेक्ट्रोड है, इधर दूसरा कैथोड इलेक्ट्रोड है, राइट। और इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई करे जा रहे हैं रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड्स को, और बाद में जो प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट साइड से, वो भी मैं आपको यहाँ पे देखो, ये रेड वाला इलेक्ट्रोलाइट्स पार्ट है, उसमें से निकाले जा रहे हैं। तो देख लीजिए भाई, हाइड्रोजन फ्यूल तरीके, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से यूज हो रहा है। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक पोरस, ये देख एनोड और कैथोड दिख रहे हैं, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये दोनों
वो जो किसके अंदर इमर्ज होते हैं, एक एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन दिया होता है, उसके अंदर एक पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड डीप किए गए होते हैं और उसके अंदर ही कैटालाइज डाला होता है। बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल्स होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रोड्स के अंदर, जो उस रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है, जो पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है, जो एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH सॉल्यूशन के अंदर डीप है, और उसी अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम या पैलेडियम की पाउडर है उसमें होते हैं, जो कैटलिस्ट तरीके से काम करते हैं और उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम करते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इधर से बबल्स करते हैं, राइट, पोरस इलेक्ट्रोड की साइड से। देख लो इधर से ये पोरस इलेक्ट्रोड है, उस साइड से हाइड्रोजन गैस बबल्स करेंगे किसके अंदर, इनटू NaOH या KOH। ये दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट तरीके से, इधर से हाइड्रोजन गैस, इधर से ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रोड साइड से इस KOH या NaOH के अंदर बबल्स करेंगे और H2 जो है एनोड को फीड किया जाएगा, राइट। जबकि जहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए इनटू एनोड, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता है, जबकि ऑक्सीजन आपका कैथोड के कंपार्टमेंट साइड में फीड किया जाता है जहाँ पे उसका रिडक्शन होता है। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है। कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको समझा दिए कि दो आपके इलेक्ट्रोड्स दिए कार्बन के हैं और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम दिया जा रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगा कंबशन होने के बाद, और उसके बाद वहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन के हैं, जिसको फाइनली प्लेटिनम या पैलेडियम की पाउडर को दिया है अंदर, उसको इमर्स किया है और इन दोनों इलेक्ट्रोड को KOH या NaOH के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डीप किया गया है। अब हाइड्रोजन एनोड की साइड से है, जबकि ऑक्सीजन कैथोड की साइड से। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का इधर से रिडक्शन होता है। तो चलो भाई, वो रिएक्शन क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद, वो नीचे आपको दिखाइए। देखो एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे 0 था, H2 गैस था, तो यहाँ पे वो +1 गैस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दिखाए हैं। मतलब यहाँ पे 2 से इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वही 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और 0 से -1 हो जाता है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। और आप देख लीजिए ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पे हो रही हैं, तो आप देखोगे तो 2H2 गैस, 2 to 4OH एंड 4H2O एंड 4 इलेक्ट्रॉन कट, 4OH है, इधर भी 4OH है, कट हो जाएंगे। इधर से 4H2O है, इधर आपका 2H2 है, तो ये 2 इधर आएगा तो ट्वाइस H2 हो जाएगा, और इधर 2H2 एंड O2 बचता है, मतलब दोनों का सम करेंगे ओवरऑल रिएक्शन। तो सेल्स रन्स कंटिन्यूसली। ये सेल कब तक चलेंगी, जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहोगे। और फ्यूल सेल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, लगभग 70% इफिशिएंसी है इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की, और जो थर्मल प्लांट में बनाई जाती है वो सिर्फ 40% की है। आप सोचो थर्मल प्लांट में क्या होता है, आपको पता ही है। सबसे पहले तो आपके जो वाटर से टरबाइन चला जाता है, और टरबाइन से मतलब पहले स्टीम की सहायता से वाटर का कन्वर्शन स्टीम में किया जाता है, फिर वो टरबाइन चलता है, फिर उसका कन्वर्शन आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, राइट। मतलब 40% थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी है, जबकि फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है उसकी 70% है, और ये पॉल्यूशन फ्री है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस फ्यूल सेल का है, और ये आने वाले समय की सबसे बड़ी डिमांड है। आने वाले 10-20 सालों में हमारे देश में बहुत डेवलप होगा, और हाइड्रोजन गैस के ऊपर मैक्सिमम कारें चलेगी, गाड़ियाँ चलेगी, और बहुत सारे प्लांट भी चलेंगे। आशा करती हूँ इस टॉपिक को आपने समझ लिया होगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद का आपका करोजन टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस करूँगी और इस चैप्टर को ख़त्म करूँगी। Thank you. Please subscribe my channel, and if you have any doubt, ask me in comment box, and please share to maximum students. Thank you for watching my video.